हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नाम अपराध के ऊपर हमारी चर्चा हो रही थी और अभी हम चर्चा कर रहे थे नाम अपराध जो है वैदिक शास्त्रों एवं प्रमाणों का खंडन करना या वैदिक शास्त्रों की निंदा करना। श्रुति शास्त्र निंदा ये वाला अपराध हमारा चल रहा था, जो चौथा नंबर अपराध है। तो इसमें वैदिक शास्त्रों में जो हमारे बारे में बताया गया है, जीवात्माओं के बारे में जो बताया गया है, वो मैंने आपको बताया था कि जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। ठीक है ना। जो नित्य मुक्त होते हैं वे आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं और जो नित्य बद्ध होते हैं वे भौतिक जगत में आते हैं और साधन भक्ति के द्वारा नित्य मुक्त तो नहीं होंगे, पर वो आध्यात्मिक जगत वापस जा सकते हैं। तो परम भगवान से विमुख होकर बद्ध जीवात्मा माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार वे भौतिक दुनिया में सुख और दुख झेलते रहते हैं। हम जो आते हैं इस दुनिया में उसका कारण होता है माया के साथ आकर्षण और हमारा अहंकार। हम अपने आप को भगवान का दास नहीं मानते, इसीलिए इस दुनिया में आते हैं। तो वैदिक शास्त्र जो हैं वे भगवान कृष्ण की दासियां हैं। ये आपको एग्जैक्ट शब्द मैं बता रही हूँ। 3टी प्रमेय ए जीवेर विषय श्रुति शास्त्र शिक्षा देना कृष्ण दासी है। ये जो श्रुतियां हैं, जो शास्त्र हैं, वेद हैं, वो सब भगवान कृष्ण की दासियां हैं और ये 3 चीजें हमारे बारे में सिखाते हैं। ये शास्त्र हमारे बारे में 3 चीजें सिखाते हैं। वो क्या है 3 चीजें? संबंध, अविधेय और प्रयोजन। ये 3 ज्ञान है। और पहली बात ये सिखाते हैं कि हमारे और भगवान के बीच में अचिंत्य भेदा भेद संबंध है। भगवान और जीवात्मा गुण के हिसाब से, गुणों की दृष्टि से एक है, पर आकार में या परिमाण में बहुत अंतर है। भगवान बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं। इसलिए हमारे और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है, अर्थात समानता भी है। भेद ये है कि हम बहुत छोटे हैं और अभेद ये है कि भगवान और हम दोनों समान हैं। समान यानी सच्चिदानंद है। जीवात्मा भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। ठीक है। तो अब क्या है? अब ये है इसके बाद समझना कि हमारा भगवान के साथ एक प्रकार का संबंध है। उस संबंध को जानना आवश्यक है। और संबंध क्या है वही हम जान रहे हैं। वास्तव में ये पूरा संबंध ही जान रहे हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। और दूसरी बात होगी अविधेय और तीसरी बात होगी प्रयोजन। तो जब भगवान के साथ ये संबंध जो भगवान बताते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो या तुम संतान हो या तुम मेरे अंश हो, इस बात को जब हम समझ जाते हैं कि हम ऐसा संबंध भगवान के साथ रखना चाहिए या हमारा ऐसा संबंध है कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण हमारे स्वामी हैं। ठीक है। तो ये सत्य व्यष्टि जीवात्मा को जानना होता है और जब वो जान जाता है तो उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। परम भगवान के संबंध के सत्य को उजागर किया। ये कौन करता है? ये शास्त्र करते हैं। ठीक है ना। शास्त्र ही तो बताता है। वैदिक शास्त्र ही भगवान और जीवात्मा के संबंध को बताता है। और कौन बताएगा? बताइए। और जब ये जान जाते हैं तब होता है दूसरा ज्ञान जो होता है, वो होता है अभिधेय। वैदिक शास्त्र अभिधेय अर्थात परम भगवान कृष्ण के प्रति की जाने वाली 9 प्रकार की भक्ति। जब हम जान जाते हैं कि भगवान कृष्ण और हम दोनों के बीच में संबंध है, हमारा संबंध क्या है? हम भगवान के अंश हैं या भगवान के पुत्र हैं या भगवान के दास हैं।
तब दूसरा जो ज्ञान होता है वो ये है कि अविधेय। अविधेय अर्थात अब भगवान के साथ हमको जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? जो हम भूल चुके हैं, संबंध जो हमारा है उसको हम भूल चुके हैं। अब हमें साधना भक्ति करके उस संबंध को पुनः स्थापित करना है। संबंध तो था और हम भूल चुके थे, तो हमें वापस याद करना है और उस संबंध को उजागर करना है। जो दब गया था उसको वापस फ्रेश करना है अपने चेतना में। तो उसको कहते हैं अविधेय, अविधेय का ज्ञान। और वो अविधेय का ज्ञान क्या होता है? नवदा भक्ति, जो 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसके द्वारा हम अपने आप को भगवान से वापस जोड़ते हैं। नवदा भक्ति क्या होती है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है जो प्रहलाद महाराज ने बताया है। रामायण में भी रामचंद्र जी ने बताया है। तो इस प्रकार ये वाला श्रवण, कीर्तन, स्मृति, पूजन, वंदन, परिचर्या, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। तो ये सब हमें कौन सिखाता है? वेद सिखाते हैं, वैदिक शास्त्र सिखाते हैं। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है? शुद्ध भक्ति समाश्रय कोरिया मानव कृष्ण कृपा बोले पाए प्रेमेर वैभव। जब मनुष्य शुद्ध भक्ति में परिणत हो जाता है तो अंततः वह भगवान कृष्ण की कृपा शक्ति से कृष्ण के प्रति अपने दिव्य शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर लेता है। ये प्राप्त करना, जब हम नवदा भक्ति करेंगे तो हम भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार ये सारे सत्य कौन सिखाते हैं हमें? वेद सिखाते हैं और आध्यात्मिक गुरु भी सिखाते हैं। आध्यात्मिक गुरु शास्त्रों के माध्यम से सत्य को सिखाते हैं। तो जो वैदिक शास्त्रों की निंदा करता है वो भगवान नाम के प्रति अपराधी होता है। भगवान नाम के प्रति वो अपराध करता है। ये आपको लग रहा होगा ये बहुत लंबा चल रहा है, लेकिन आप 1 2 3 4 जो सीक्वेंस है उसको सुनते जाइए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नाम अपराध के बारे में जो डिटेल चर्चा हो रही है वीडियो में, तो उसमें नंबर दिया हुआ है। नाम अपराध एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3। तो उसको सीक्वेंस में सुनिए। बहुत भक्तों को पता ही नहीं चल पा रहा है। जैसे श्रीमद् भागवतम का क्लास मैंने लिया फ्राइडे को, तो कुछ भक्त बोलते हैं आपने इतना नंबर पर छोड़ा था तो आज कैसे ले रहे हैं छोड़ के? तो छोड़ के नहीं ले रही हूँ। बाद में जो मैं घर से बनाती हूँ वीडियो, वो कनेक्टेड होता है। फिर जहाँ पे समाप्त करूंगी वहां पे वो मंदिर में होगा। तो आप इस बात को समझिए। नंबरिंग रहती है, नंबरिंग के हिसाब से वीडियो को खोज के उसको देखिए। तो नाम अपराध को भी वैसे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये नाम अपराध हो गया क्या? चौथा नंबर, वैदिक शास्त्रों एवं प्रमाणों का खंडन करना। तो खंडन करेंगे तो हमें सही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वैदिक शास्त्र और प्रमाण भगवान की दासियां हैं। वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों के आधार पर गुरु हमें सत्य का ज्ञान देते हैं। अगर हम उन्हीं की शिकायत किए, उनको ही गलत बोले, तो भगवान नाम के प्रति भी अपराध हो जाएगा। भगवान नाम के प्रति अपराध होगा तो आगे जो कृष्ण प्रेम वगैरह प्राप्त करना है या जो भी, वो तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो वैदिक शास्त्र के विरुद्ध जो दर्शन होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रभुपाद कई बार अपने पुस्तक में लिखते हैं, पर फिर भी हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ो, हमें सिर्फ प्रभुपाद की बुक पढ़नी है। पर उसमें कई नाम ऐसे बड़े बड़े दार्शनिकों के नाम हैं जो हमें जिनके शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। वो कौन कौन है? जैमिनी, कपिल, नग्न, नास्तिक, सुगता, गौतम, ए छह जन हेतुवादे हता। जैमिनी, छद्म, कपिल, वो कपिल मुनि नहीं जिनका वर्णन, जो देवहूति माता और करदम मुनि के पुत्र हैं, वो कपिल नहीं, ये दूसरा कपिल है। ठीक है? इसको कहते हैं कपिल छद्म। और नग्न और नास्तिक, सुगत और गौतम, ये 6 प्रसिद्ध मनोधर्मी चिंतक हैं। इनको चिंतक कहा जाता है। दर्शन की चर्चा में वे भगवान का वर्णन नहीं करते हैं। जैमिनी घोषणा करते हैं कि वेदों में जो बहुत सारी चीजें हैं उसमें से कर्म कांड श्रेष्ठ है। वेदों में ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, उपासना कांड है, बहुत सारे कांड है, मुझे तो नाम भी नहीं पता सारे। तो ये कहते हैं
कि कर्मकांड सबसे श्रेष्ठ है, जैमिनी ऋषि कहते हैं। और छद्म कपिल क्या कहते हैं कि परम भगवान का अस्तित्व अप्रमाणित है, अर्थात परम भगवान है ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। परम भगवान के बारे में प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, ऐसा जैमिनी कहते हैं। नग्न कहते हैं उन्होंने वेद के विरुद्ध प्रचार किया है, उनको ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ, अंधकार पूर्ण है, ऐसा हरिदास ठाकुर बता रहे हैं। और चारवाक तो पूरी तरह से नास्तिक थे। चारवाक ने तो वेदों की सत्ता को ही नकार दिया। और सुगत ने बौद्ध सिद्धांत की सभी एक ही हैं की शिक्षा दी। बौद्ध सिद्धांत और महात्मा बुद्ध का सिद्धांत सभी एक ही हैं। जो भी हो, महात्मा बुद्ध तो अहिंसा का प्रचार करने आए थे, उनका सिद्धांत यहाँ चर्चा नहीं की जा रही है, उनके सिद्धांत की। गौतम ने न्याय शास्त्र का सिद्धांत दिया, वह किसी उत्पत्ति करता भगवान की पूजा करता। ये 6 प्रसिद्ध मनोधर्मी चिंतक हैं। गौतम ऋषि जो थे वो, अब ये कौन से गौतम है मालूम नहीं मुझे कि जो गौतम शास्त्र में आते हैं वही है या कोई और है, मुझे नहीं पता, पर ये गौतम के बारे में ऐसा बताया जा रहा है। एक थे ना अहिल्या के पति गौतम, जिन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया था, पत्थर बन गई थी, उनके पति का भी नाम गौतम ऋषि था ना। तो ये कौन से गौतम है नहीं पता, पर इनका प्रभुपाद बहुत बार नाम लिखते हैं। तो गौतम का सिद्धांत है कि हाँ, कि किसी उत्पत्ति करता भगवान की पूजा नहीं, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो उत्पत्ति किए है। तो ये सब क्या है, कुटिल है, कपटी है, ये सारे दर्शन शास्त्री कौन है, कपटी हैं। ऐसा इनका नहीं, हमें पढ़ना नहीं चाहिए। गंभीर अपराधी हैं, इनके संग से बचना चाहिए। ऐसा इनका संग से बचना मतलब इसके सिद्धांतों को नहीं पढ़ना चाहिए। शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है, ये मायावाद दर्शन है इनका। कपटी और कुटिल दर्शनों के साथ साथ मायावाद दर्शन भी शुद्ध भक्ति में सेवा के विरुद्ध है। तो मायावाद दर्शन वैदिक शास्त्रों के विरुद्ध है, एक प्रकार से प्रच्छन्न बौद्ध मत है या वैदिक शिक्षाओं के विकृत रूप है। तो ये कलयुग में ये सब चीज का बहुत ज्यादा प्रचलन है। और भगवान शिव ने भी इस प्रकार का ज्ञान दिया, ऐसा ही बताया। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें वैदिक शास्त्रों को जो प्रमाणित नहीं मानता है उसको हमको नहीं मानना है, वो अपराधी है, इसीलिए उसकी बातें नहीं सुननी है। ठीक है। माया कृष्ण दासी बहिर्मुख जीवे दंडे, माया पूजी लेओ शुभ नाही पाप भंडे। भगवती माया देवी परम भगवान कृष्ण की सेविका हैं, उन जीवात्माओं को दंड देती हैं जो भगवान कृष्ण से विमुख हैं। भगवती माया देवी की पूजा का दिखावा करने वाले पाखंडी इस भौतिक जगत में कभी वास्तविक मंगल नहीं हो सकता। तो बहुत डिटेल में है, इतना डिटेल में समझ में भी नहीं आएगा हमें, और हमें सिंपल समझना है कि वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करने वाले शास्त्रों को नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है। हरदास ठाकुर कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वैदिक ग्रंथों में। परम भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार है, पर कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम वैदिक ग्रंथ है ही नहीं। जो भक्त नहीं है वो ऐसा सोचते हैं। फूल और तुलसी पत्र को अर्पित करते हुए बड़े सावधानी से नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम और वेदों की पूजा करते हैं हरिदास ठाकुर।
श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है, उनकी पूजा करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और शास्त्रों को प्रणाम भी कर सकते हैं, साष्टांग प्रणाम, जैसे किसी भक्त को करते हैं वैसे। तो इस प्रकार हो गया ये हमारा अपराध नंबर 4। 5वां नंबर अपराध है भगवान नाम के महिमा को काल्पनिक समझना। ठीक है, नामे अर्थवाद अपराध। देखिए सॉरी, ये आपको संस्कृत वाला बताती हूँ। तथार्थवादो हरि नामनी कल्पनम, नाम के महिमा को काल्पनिक समझना। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से अथवा घृणा से भी भगवान नाम का उच्चारण करता है, उसका भगवान कृष्ण उसके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान नाम का उच्चारण कैसे भी करो, उसका फल अवश्य मिलता है। प्रभुपाद कहते हैं जैसे हम कोई दवाई लेते हैं, तो दवाई के बारे में हम कुछ जाने या नहीं जाने, पर दवाई अगर लेंगे तो दवाई हमारे शरीर में जाके काम करेगा। इसी प्रकार भगवान का नाम अगर हम सुनेंगे कान से या मुंह से बोलेंगे, उसके महिमा को जाने या नहीं जाने, वो मंत्र काम करेगा। भगवान का नाम हमेशा काम करेगा। हरि नाम से शुद्ध कोई ज्ञान नहीं है, कोई संकल्प हरि नाम के समान प्रभावकारी नहीं है। तो भगवान नाम, हरि नाम जो है, भगवान का नाम जो है, उसको काल्पनिक समझना, उसके महिमा को काल्पनिक समझना बहुत बड़ा अपराध है। इस लोक में हरि नाम के समान कोई चिंतन नहीं है, हरि नाम के समान फल देने वाला कोई दर्शन नहीं है। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, उसी प्रकार कोई सीताराम बोलता है, कोई श्रीमन नारायण बोलता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता है। जो शास्त्र में दिया गया है, मनमाने तौर से बनाया हुआ मंत्र काम नहीं करेगा। थोड़ा काम करेगा क्योंकि भगवान का नाम है, पर पूरा काम नहीं करेगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये बनाया हुआ मंत्र है। मंत्र, एक्चुअल मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वेद में ऐसे दिया गया है, हरे राम से शुरू किया गया है। और वेद पुराण जहाँ भी है, और चैतन्य महाप्रभु ने उसको हरे कृष्ण से शुरू करवा दिया। ठीक है, यही फर्क है। तो मंत्र सेम है। तो इसको हम अगर हरे के बदले राधे बना दिए अपने मन से, तो वो काम नहीं करेगा वैसा जैसा ये काम करेगा, उतना काम नहीं करेगा। अब राधा रानी के नाम में शक्ति है, तो राधा रानी का नाम कैसे भी लेंगे तो काम करेगा, या राम नाम में शक्ति है तो वो कैसे भी लेंगे काम करेगा, ये बात अलग है। हरि नाम से बड़ा कोई त्याग नहीं है, हरि नाम के समान कुछ भी नहीं है, हरि नाम के समान कोई पुण्य नहीं है, हरि नाम से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन में जैसे कुछ होता है ना कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या फायदा होगा, ऐसा प्रश्न पूछते हैं नए भक्त, तो बहुत पूछते हैं इससे क्या फायदा, क्यों करें हम हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र हम कर पाए अच्छे से, इसके लिए हम कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में पूर्ण है, ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र करके कुछ प्राप्त करना है, पर हरे कृष्ण महामंत्र करने में ही आनंद आना चाहिए, वही कंप्लीट है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र करते रहें। इसको करके कुछ प्राप्त करना ये उद्देश्य नहीं है, इसको करें यही उद्देश्य है, इसी को लक्ष्य कहते हैं। हरि नाम ही परम मुक्ति है, हरि नाम ही परम लक्ष्य है, हरि नाम ही परम शांति है, और हरि नाम ही परम धाम है ना। हरिदास ठाकुर बता रहे हैं, आप सोचिए हरिदास ठाकुर कितने बड़े आचार्य थे। हरि नाम परम भक्तिमय सेवा है, हरि नाम सदैव साथ रहने वाला है, हरि नाम परम प्रेम है, हरि नाम परम चिंतन है।
हरिनाम परम सृष्टि करता है, हरिनाम सभी का स्वामी है, हरिनाम परम पूजनीय है, हरिनाम साक्षात भगवान है जो एक गुरु के रूप में प्रकट हुआ है। तो भगवान विष्णु के 1000 नाम होते हैं जिसको हम कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। और भगवान नाम के भगवान राम के पवित्र नाम के बराबर होते हैं। अब इसका एक श्लोक है जो मैं बताती हूँ आपको। सहस्त्र विष्णु नामेर तुल्य होय एक राम नाम। ये है बंगला का श्लोक, संस्कृत का कहीं और है। और 3 राम नाम तुल्य एक कृष्ण नाम। 1000 विष्णु भगवान का नाम जो सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे और एक बार राम बोलेंगे तो बराबर हो जाएगा, और 3 बार राम बोलेंगे तो एक बार कृष्ण बोलेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो एक कृष्ण के बराबर 3 राम, और एक राम के बराबर 1000 विष्णु नाम। अर्थात क्या हो गया, 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो वो कृष्ण के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन सही हो गया बिल्कुल। तो श्रुतिगण तो वैदिक ग्रंथ के में निरंतर हरि नाम के महिमा का बखान किया गया है। और कैसे वो आध्यात्मिक है ये बताया गया है। श्रुति और स्मृति शास्त्र में दिए गए हरि नाम के लाभ को काल्पनिक और असत्य समझने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा अपराधी। अगर हम शास्त्र को ही गलत मान लेंगे, अगर हम हरि नाम को ही गलत मान लेंगे, हरि नाम के महिमा को ही गलत मान लेंगे, तो फिर आगे बढ़ने का तो कोई उपाय ही नहीं रहा। जो असली उपाय है उसको ही हमने खंडित कर दिया, तो गलत है ये। नराधम है जो व्यक्ति हरि नाम के महिमा को काल्पनिक समझता है, वो नराधम है। वो नरक को आग में, वह नरक की आग में जलता है और अनेक कष्ट भोगता है। वह व्यक्ति जो ग्रंथों के अर्थ की इस ढंग से व्याख्या करता है, हरि नाम का जप करने से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में जो ग्रंथों में बताया गया है वो सही नहीं है, या लोगों को आकर्षित करने, हरिनाम की ओर आकर्षित करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, ऐसा बोलते हैं लोग। जो कि भगवान का, जैसे भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि मेरा एक बार कोई अगर नाम ले लिया, कृष्ण शब्द बोल दिया, तो किसी भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जितना भी अपराध किया हो वो सारे अपराध कट जाते हैं, उसका परिणाम नहीं मिलता है। इसके साथ साथ में और कहा है कि एक कृष्ण नाम में, भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी को, एक कृष्ण नाम में मनुष्य के इतने पापों को काटने की शक्ति है जितना पाप वो कर भी नहीं सकता है। आप समझे? तो कुछ लोग बोलेंगे ये तो बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है ताकि लोग नाम जप करें, तो ये पापी व्यक्ति के वचन है, नराधम व्यक्ति के वचन है। वह नहीं जानता कि जीव के लिए क्या मंगलकारी है और क्या मंगलकारी नहीं है। सच्चाई उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत है। मैं बीच बीच में समय देखती हूँ कि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बन जाए, इसलिए फिर आप बोर होके देखेंगे नहीं, इतना बड़ा वीडियो बन गया। वह धूर्त व्यक्ति जो वेदों में वर्णित हरिनाम के महिमा को सकाम कर्म बोलता है या कर्म कांड के समान बोलता है, वो दूसरों को सांसारिक सुख का प्रलोभन देता है। इस तरह की धूर्तता का हरिनाम या भक्ति से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है ना? हरि नाम ये भी एक अपराध है ना, हरि नाम को, हरि नाम के महिमा को या हरि नाम करने को कर्म कांड के समान समझना। कर्म कांड अलग चीज है, हरि नाम अलग चीज, दोनों एक समान नहीं है। तो हरि नाम की जो महिमा है उसका कोई अंत नहीं है। जो व्यक्ति
सामान्य वैदिक कर्म कांडी है और अंत में उसे भौतिक लाभ मिल जाता है, वो तो सिर्फ धोखा ही खाता है। कर्म कांड एक अलग चीज है, कर्म कांड के बारे में है। हरिनाम कर्म कांड नहीं है। कर्म कांड के परिणाम अलग होते हैं, उसको भोगना पड़ता है, उससे प्रेम नहीं जगता है भगवान के प्रति, वो एकदम अलग चीज है। अच्छे बुरे कर्म करते हैं, फिर उसका परिणाम होता है। तो हरि नाम अपने आप में पूर्ण है, परम लक्ष्य है। जैसा हमने शुरू में आपको बताया, बहुत बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें हरि नाम के बारे में। और अब हरि नाम जब हम करते हैं तो शुरू में नामाभास, शुरू में नाम अपराध के साथ करते हैं, बाद में नामाभास। तो नामाभास से कर्म फल मिलते हैं और व्यक्ति नामाभास से ज्ञान से मिलने वाले फल भी प्राप्त कर सकता है। नामाभास से इससे भी अधिक परिणाम मिलता है। कर्म और ज्ञान से मिलने वाले लाभ से भी अधिक नामाभास की स्थिति में लाभ होता है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि शुद्ध हरि नाम के पहले भी अपराध के साथ करते हैं तभी भी फायदा होता है। नामाभास तो ऊंचा, उससे ऊंचा स्थान है। नामाभास नाम अपराध के ऊपर है, तो नामाभास में भी फायदा होता है और शुद्ध नाम में तो खैर बहुत फायदा होता है। तो इसलिए शास्त्रों में हरि नाम के लाभ की महिमा का बखान किया गया है। जो व्यक्ति पूर्ण शरणागत प्राप्त कर लेता है वह निस्संदेह हरि नाम के लाभ को प्राप्त करता है। तो हरि नाम का लाभ तो होगा ही, चाहे हम नाम अपराध के साथ करें, चाहे नामाभास के साथ करें, चाहे शुद्ध नाम। यही है कि नाम अपराध के साथ करने से परिणाम हमको नहीं दिखता है, क्योंकि भगवान देते नहीं है उस समय परिणाम, बाद में तो देंगे, वो हमारे स्टॉक में जमा रहता है हरि नाम। लेकिन हमने पाप कुछ अपराध किए तो अपराध जब कट जाएगा, पूर्ण रूप से हम अपराध करना बंद कर देंगे, तो हमने पहले भी जो हरि नाम किया है ना, उसका भी फल मिलेगा। तो अपराध बंद करना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। तो भगवान नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम नामी एक के एक, दोनों एक होते हैं। भगवान सर्वोपरि हैं और भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति डाल दी है, सर्वशक्तिमान भी है भगवान। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, आपने सुना है ना। तो भगवान ने नाम में पूरी शक्ति डाल दी है और इतनी शक्ति डाल दी है, एक क्षण में व्यक्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। भगवान ने इतनी शक्ति डाल दी है। तो अगर ऐसा अपराध हमने कर दिया, तो उसका ऐसा अपराध कर दिया कि जानबूझ करके एक्स्ट्रा ज्यादा बोल दिया गया है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा अगर अपराध हमने कर दिया तो उसका उपाय क्या है? यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम के महिमा को काल्पनिक समझ रहा है, उसके प्रति अपराध कर दिया है, तो उसे बहुत विनम्र भाव से घास का तिनका अपने दांतों के बीच दबाकर वैष्णवों का संग करना चाहिए। वैष्णवों के चरणों को पकड़ के वहां बैठ के अपराध को स्वीकार करना चाहिए कि मैंने गलती कर दी। शुद्ध अंतःकरण से, हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए। और जो भक्त हरि नाम के महिमा को भली भांति जानते हैं, उसे क्षमा कर देंगे और उसका आलिंगन करेंगे, उसके प्रति दया भाव रखेंगे। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी हरि नाम के महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप नहीं करना चाहिए। ये सब माया की चाल है। सच बात है, माया की चाल सब माया देवी करती हैं और हम माया के चंगुल में फंसते हैं। और यदि हमने ऐसा किया, कोई व्यक्ति ऐसा गलती, ऐसा अपराधी है और वो हमारे संपर्क में आया है, हमने उसका संग किया,